हरे कृष्णा। 14वें दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रार्थना का अर्थ ऐसा है, मेरा जन्म घोर अंधकार में हुआ था और मेरे गुरु महाराज जी ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उन गुरु महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम है। तो गीता का जो प्रथमाध्याय का पहला श्लोक हम देख रहे थे, तो उसमें धृतराष्ट्र जी प्रश्न पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे यानी मामका और पांडु के जो पुत्र है वह उन्होंने क्या किया। तो इस प्रश्न में कुछ चीज़ें उपस्थित होती है। तो पहली चीज़ क्या है? कपटता एक है, दूसरा है स्वार्थ की भावना है, तीसरी चीज़ है भय है, और चौथी चीज़ जो है वह संदेह है। तो ये प्रश्न पूछते समय भय इस बात का है कि कुरुक्षेत्र जो युद्ध भूमि है, तीर्थ क्षेत्र है, जिस युद्ध भूमि का उल्लेख जो है वेदों में किया हुआ है कि स्वर्ग के जो देवी देवताएं हैं उनके लिए भी यह जो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र की, उनके लिए भी क्या है, वह पूजनीय है, तीर्थ क्षेत्र है उनके लिए भी, ऐसा वेदों में उसका उल्लेख हुआ है। तो धृतराष्ट्र जी को क्या भय है कि ये जो युद्ध भूमि का प्रभाव, अगर पुण्य का प्रभाव दुर्योधन के ऊपर हुआ तो दुर्योधन सुलह न कर ले और जो आधा राज्य है वो पांडवों को दे देगा, ऐसा उनके मन में भय था। तो ये भय का कारण क्या है? जब हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से सुख उपभोगने का, या तो कोई भी चीज़ है जो दूसरों की चीज़ है लेकिन किसी व्यक्ति ने हमें उसे संभालने के लिए दे दिया, जैसे कि जो राज्य है, जो पांडु महाराज के न रहने के कारण उनको कुछ समय के लिए जो पांडव है वो छोटे होने की वजह से, बालक होने की वजह से उनको संभालने के लिए दिया था, लेकिन उस राज्य को वो खुद का समझ बैठे और उस राज्य भोग की लालसा उनके अंदर उत्पन्न हो गई, और वही लालसा जो है वह भय में परिवर्तित हुई। क्योंकि जब हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से अगर सुख उपभोग करने में अगर नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर भय की भावना उत्पन्न होगी। हमारा अगर कोई भी चीज़ें हमारी अगर नष्ट होने वाली है, हमारा जो समाज में जो स्थान है या तो कोई उपाधि है वो अगर नष्ट होने वाली है तो हम भयभीत होते हैं। तो उसी तरह उनके राजा की उपाधि और राज्य भी नहीं छीना जाए, ऐसा उनके मन में भाव था। नहीं छीनना चाहिए, छीनना जाना नहीं चाहिए, ऐसा भाव था। उस भाव की वजह से उनमें वह भय उत्पन्न हुआ था। और जो है कि कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी ने भी एक भाकित किया था कि इस युद्ध का जो परिणाम है वह पांडवों के पक्ष में जाएगा, पांडवों को विजयश्री प्राप्त होगी, ऐसा उन्होंने भाकित किया था। उसकी वजह से भी उनमें संशय निर्माण हुआ कि क्या होगा मेरे पुत्रों का। और एक बात ऐसी है कि पवित्र युद्ध भूमि होने के कारण और जो पांडव जो है वो साधु और निष्कपट है और पुण्यात्माएं हैं,
तो युद्ध का परिणाम भी उनके पक्ष में जा सकता है, ऐसा भी भय इस एंगल से भी उनको धृतराष्ट्र जी को भय महसूस होता है। इससे हम ऐसा भी समझ सकते हैं। और इस कुरुक्षेत्र के जो युद्ध के 4 खलनायक धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण, इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनके कपटता और इनके स्वार्थ की वजह से जो है वह यह महाभारत का जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो घटित हुआ, ऐसा भी इसे समझ सकते हैं। तो जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है, जैसे श्रीपाद शंकराचार्य जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी और श्रीपाद मध्वाचार्य जी, इन्होंने जो है पहले अध्याय का इतना सविस्तर वर्णन नहीं किया है। बाकी के अध्यायों पे, जो भी दूसरा अध्याय से जो आगे भगवद गीता चालू होती है, उनका वर्णन ज़्यादा उसमें जो है वो तात्पर्य उन्होंने ज़्यादा दिया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने जो है इस अध्याय को, जो पहला अध्याय है उसमें तात्पर्य बहुत ही विस्तार से किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग के जो बद्ध जीव है उनमें जो स्वार्थ की भावना है, कपट की भावना है, और उनमें जो हमारा कुछ छीन न जाए, ऐसी बहुत सारी भावना है, वो अज्ञान के कारण आई हुई है। और हम जो आध्यात्मिक दृष्टि से हम आज के युग में अंध बन चुके हैं, स्वार्थ में अंध बन चुके हैं, और सत्ता की जो लालसा है, उस लालसा की वजह से भी हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं मिल सकता। तो इस दृष्टिकोण और गीता का जो दर्शन, गीता को दर्शन भी कहा गया है। तो इस जो धृतराष्ट्र जी और संजय जी, उनका जो संवाद है, उस संवाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी हमें इस भगवद गीता पहले अध्याय को समझा रहे हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में कहते हैं कि अगर हमने वेद पढ़ लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, तो भी वो अधूरी है। क्योंकि अगर हम गुरु शिष्य के माध्यम से जो भगवद गीता जैसी भगवान के मुख से जैसे आई हुई है, वैसी अगर हम समझ रहे हैं, तो बहुत सारे विषयों की भी समझेंगे, और जो भगवद गीता के जो गूढ़ सिद्धांत हैं उनको भी हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यह श्री प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।